क्लास 2 लेसन 5। बच्चों, दिस इज़ अ पोएम। आई फ्लोट माई पेपर बोट। आई फ्लोट मीन्स मैं फ्लोट कराता हूँ, मैं तैराता हूँ। माई पेपर बोट, अपना पेपर का बोट। बच्चों, आप लोग पेपर का बोट आप बनाते होंगे, जहाज़, ठीक है, लाइक दिस। इस तरह के आप जो है बोट्स बनाते होंगे, ठीक है। इसी को पेपर बोट बोलते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है बच्चों आई फ्लोट माई पेपर बोट। मैं अपना पेपर वाला बोट फ्लोट करता हूँ, मीन्स पानी में तैराता हूँ, पानी में ट्रेवल कराता हूँ। अबाउट द पोएम, द पोएम इज डिस्क्राइबिंग द गेम ही यूज्ड टू प्ले विथ पेपर बोट्स इन हिज चाइल्डहुड। द पोएट, बच्चों पोएट कौन है? मिस्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। इस पोएम के राइटर कौन है? मिस्टर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अबाउट द पोएम में ये कह रहा है, द पोएट मीन्स मिस्टर रविन्द्रनाथ टैगोर इज डिस्क्राइबिंग द गेम। वो एक गेम को पोएम के ज़रिए डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। ही यूज्ड टू प्ले विथ पेपर बोट्स इन चाइल्डहुड। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं वो किस तरीके से बचपन में, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, अपने बचपन में पेपर बोट्स से कैसे खेला करते थे, ठीक है। पेपर बोट्स को यूज वो कैसे करते थे। द पोएट वॉज सो इनोसेंट। पोएट बहुत मासूम थे, मीन्स पोएट जो है बचपन में बहुत मासूम था। दैट ही होप दैट, जो वो सोचता था कि पेपर बोट्स विल सेल टू सम डिस्टेंट लैंड, ठीक है। पोएट को बचपन में ये लगता था मेरा जो पेपर बोट है ये काफ़ी दूर तक जाएगा, ठीक है, काफ़ी दूर जगह कहीं लैंड पे जाएगा। विद द नेम्स, और उसके नाम और उसके विलेज के नाम के साथ, उसका नाम और उसके साथ ही विलेज के नाम के साथ जो है पेपर बोट बहुत दूर तक जाता है। बच्चों, पोएट ये कहना चाह रहा है कि वो बचपन में पेपर बोट्स के साथ खेला करता था और वह इतना मासूम था कि उसको लगता था कि मेरा पेपर बोट काफ़ी दूर जगह जाएगा और इस पेपर बोट के साथ साथ मेरा नाम और मेरे गांव का नाम भी बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है। बच्चों, अब पोएम पे आते हैं। राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। डे बाय डे मीन्स एवरी डे। आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, हर दिन मीन्स प्रतिदिन मैं अपने पेपर बोट को फ्लोट करता, मीन्स पानी में छोड़ता, वन बाय वन, एक एक करके। डाउन द रनिंग स्ट्रीम मीन्स पर डे, एक एक करके, मीन्स एक या दो या तीन ऐसे करके जो है पेपर बोट्स को डेली पानी के अंदर डाउन द रनिंग स्ट्रीम। रनिंग स्ट्रीम का मतलब होता है, रन का मतलब यहाँ पे बहना, स्ट्रीम का मतलब पानी की धारा। पानी की धारा में, रनिंग स्ट्रीम में बहती हुई पानी की धारा में मैं पेपर बोट को मैं डाउन करता, मीन्स फ्लोट करता, छोड़ता। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम। इन बिग ब्लैक लेटर्स, बड़े काले लेटर्स में, आई राइट माई नेम, मैं अपना नाम उस पर राइट कर देता। ऑन देम, उस पर। एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। एंड द नेम ऑफ द विलेज, और उस गांव का नाम भी लिख देता, वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता था। आई होप, मैं सोचता कि दैट की समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड, और मैं यह सोचता था कि समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड, समवन मीन्स कोई, इन सम स्ट्रेंज लैंड, स्ट्रेंज का मतलब अपरिचित, लैंड मीन्स जगह, और मैं यह सोचता कि कोई इसे अपरिचित जगह पे विल फाइंड देम, इसे पाएगा। ऑल, इन सभी को पाएगा।
एंड नो हु आई एम, और वह जान पाएगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है। आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ शिवली फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन एंड होप दैट दिस ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट। बच्चों यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, ये नाइट होगा। ठीक है। तो बच्चों इतना क्लियर है आप लोग का कि वह अपना नाम और अपने गांव का नाम उस पर लिख देते थे कि वो ये सोचते थे कि ये कहीं स्ट्रेंज लैंड पर जब पहुंचेगा तो जो इसे पाएगा वह हम, और वह जान पाएगा कि हु आई एम, कि मैं कौन हूँ। आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ शिवली, मैं अपने पेपर बोट्स को शिवली मीन्स फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन, अपने बागीचे से कुछ फूल उस पर जो है लोड कर देता। लोड मीन्स रखना, किए जाएगा। ठीक है। उस बोट पर फूल को जो है लोड कर देता उसको जाने के लिए, ताकि जो है मतलब मेरे नाव के साथ साथ बोट के साथ साथ मेरा फूल भी पहुँचे वहाँ। एंड होप, और ये सोचता दैट दिस ब्लूम्स, ब्लूम्स मीन्स फ्लावर्स, कि ये फ्लावर ऑफ द डॉन, डॉन का मतलब है सुबह। ठीक है। सुबह में जो फ्लावर जो यहाँ से चल रहा है, बी कैरिड सेफली, और उनको बचपन में ये लगता था जो फ्लावर सुबह में बोट्स के ऊपर रखा जा रहा है, मैं उसको लोड कर रहा हूँ, बी कैरिड सेफली, और वो सुरक्षित पहुँचेगा टू द लैंड इन द नाइट। ठीक है। कि वह उस स्ट्रेंज लैंड पर रात में पहुँचेगा। मीन्स उन्हें ये लगता था कि सुबह में जो फूल मैं उस नाव पे रख रहा हूँ वह रात को सेफली वहाँ ज़रूर पहुँचेगा रात में। अंडरस्टैंड। सो बच्चों, ये पोएम आपका क्लियर हो चुका होगा। आप इसको एक बार दो बार पढ़ लें।